आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिसालेदार चटपटी आलू की कतली हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ़ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटी आलू की कतलियाँ बनाना सिखाऊँगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी चटपटी आलू की कतलियाँ कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम आलू हैं। तो आलू ना आपने इस तरह के छोटे साइज़ के लेने हैं। अगर इस तरह के बड़े साइज़ की होंगी ना तो इसकी जो कतली है ज़्यादा बड़े साइज़ की बनेगी। ये देखिए, इनको पील करके पानी के अंदर रखा है ताकि इसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी कतलियाँ बना लेते हैं। इसको कट कैसे करना है आपने ये देखिए। अगर आपके पास कटर है ना तो आप कटर से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी ना इसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी है आपने। ये देखिए ऐसे है, इतनी होनी चाहिए। इसको ना हम जल्दी से कट कर लेते हैं। आलू की जो कतलियाँ हैं ना वो सारी मैंने काट करके रेडी कर ली। ये देखिए, तो आलूओं को ना 2-3 पानी से आपने अच्छी तरह धोना है, इस तरीके मल मल के, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है वो हमने ख़त्म करना है। फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पानी का कलर किस तरह का हो चुका है। ये सारा इसके अंदर आलू का स्टार्च है। तो 2-3 पानी से अच्छी तरह मैं धो लूँ। फिर हम इसको स्टीनर में रख देंगे ताकि सारा जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अब इसके बाद ना जब हम इसको 2-3 बार धोएंगे ना तो इनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, आलुओं को धोने के बाद ना मैंने इस तरीके स्टीनर में इनको निकाल के रख दिया था। ये जो इजाफी पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। ये देखिए अभी भी पानी निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खुले बर्तन में डाल देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून का स्टार्च डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप चावल का बिल्कुल फाइन पिसा हुआ आटा भी डाल सकते हैं या अरारोट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम पीस के ऊपर ना अच्छी तरह ये कोट हो जाए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने हाई रखना है। जो भी काम करेंगे ना आप हाई फ्लेम पे आपने करना है। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना इसके अंदर। इसके अंदर हम 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ना क्रश की हुई ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है ये अदरक डाल देंगे। लहसुन नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हल्का सा ज़ीरे को और अदरक को रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को और अदरक को हल्का सा तकरीबन 1 मिनट तक ना फ्राई कर लिया। अब हम ये जो आलू कतलियाँ हैं ना ये सारी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। हाई फ्लेम करके ना आलूओं को हम 6 से 7 मिनट तक मिक्स करते हुए इस तरीके फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ना ऊपर से आलू जो है, आलू की कतली वो क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हाई रखेंगे नहीं तो ये आलू जो हैं ज़्यादा नरम हो जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना इसको आपने हाई फ्लेम पे बनाना है। जब फ्लेम लो करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आलू की कतली को इधर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया है। हल्के से ऊपर से ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। 70 से 80% तक ये आलू जो हैं, आलू की कतलियाँ ये कुक हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके ना आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, क्योंकि हमने इस टाइम पे आके इसके अंदर मिसाले डालने हैं। फ्लेम तेज़ होगा तो मसाले जल जाएंगे, क्योंकि हमने इनको पानी नहीं लगाना। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम चाट मसाला डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। थोड़ी सी ना मिर्च इसके अंदर तेज़ होगी। 1 टीस्पून
भुना कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मिसालों को ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे लो आंच पे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 2 मिनट तक ना मिसालों की मैंने भुनाई कर ली है। ये देखिए, मिसालों को आपने जलाना नहीं है, हल्की आंच पे आपने मिसालों की भुनाई करनी है। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बिल्कुल मीडियम साइज का ना छोटा सा प्याज इस तरह के लच्छे में कट करके ये डाल देंगे और प्याज को भी ना 1 मिनट तक मिक्स करते हुए इस तरीके पका लेंगे ताकि प्याज जो है ना वो नरम हो जाए। जब आपको कोई चीज़ पसंद ना हो, दिल कर रहा हो कि फटाफट बनाएं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे ये रेसिपी। बच्चे इंशाल्लाह लेस भूल जाएंगे, इतने ये चटपटे से आलू बनते हैं, आलू की कतलियाँ। प्याज डालने के बाद ना तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको और कुक कर लिया है। जो कसर इसके अंदर बच चुकी है ना, इस टाइम पे आके इसके अंदर हम एक बड़े साइज का क्यूब की शेप में कटा हुआ लाल टमाटर डाल देंगे और टमाटर के पानी से ना हम इसके अंदर भाप बनाएंगे और इसी भाप से हम जो आलू है ना, जो कसर बच चुकी है, वो भी इसी से ख़त्म करेंगे। पानी नहीं डालना आपने। फ्लेम को तेज़ रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। फ्लेम को आपने अब जो है वो लो नहीं करना। लो करेंगे तो आलू सारे नरम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इधर आलू की कतली को ना कवर करके मैंने तेज़ आंच पे 4 मिनट तक पका लिया है और 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला। ये देखिए, आलू की कतली जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, तैयार हो चुकी। चेक करेंगे और इस टाइम पे आके ना फ्लेम को लो कर देंगे। चलो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 से 5 जूलियन में काट की सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, ढेर सारा ब्रिक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 मेरे पास लेमन है, इनका हमने रस निकाल के डाल देना है। ये छोटे साइज़ के हैं लेमन, अगर बड़े साइज़ के हों तो फिर आपने इसके अंदर एक ही डाल देना है, काफ़ी हो गए। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह ढक कर रखेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। चलें, 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप इसका कवर हटाएंगे ना तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो चेक करें, माशाल्लाह मिसालेदार चटपटी आलू की जो कतली है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, और एक पीस ना मैं आपको तोड़ के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, स्पैचुले से किस तरह ये टूट रही है। तो ये माशाल्लाह रेडी है। अब जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। ये आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये तो ये चेक करें माशाल्लाह, मिसालेदार चटपटी आलू की कतली हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो छोटा सा पीस ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह।
तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट तैयार हुई है माशाल्लाह आलू की कतली, चटपटी मज़ेदार आलू की कतलियाँ आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।